मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सर्कुलर मोशन पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। उसके पहले आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए जैसा कि हमने चित्र बनाया हुआ है। एवरेज एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर होता θ/2 के। इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर dθ/dt के। टाइम पीरियड t = 2π/ओमेगा के। कास्टेड स्पीड बराबर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो v = st, s = r θ के, p = r θ/t के, v = r/w के, r ओमेगा के। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जब भी कोई पार्टिकल सर्किल के सरकमफेरेंस पर घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल पर काम करती है। उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही वो पार्टिकल वहाँ घूम सकता है। ये हमारा मेन इसका कंसेप्ट है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स A = v² r का होगा एंड फोर्स = m × a mv² r की होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। इफ स्पीड चेंजेस देन कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ए बराबर होगा AC + a τ का होल स्क्वायर का अंडरवुड। AC सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है, AT है टेंजेंट कंपोनेंट है। V = r ओमेगा के, AT = dθ/dt के, r d ओमेगा/dt, इसलिए AT = r अल्फा के, where अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। V = √m mu rg while taking a turn one level on a level road। V² = mu rg हो जाएगा, जहाँ म्यू है आपका फ्रिक्शन बिटवीन दी टायर एंड दी अर्थ। बैंकिंग ऑफ द ट्रैक्स कैसे बनाते हैं, रोड कैसे बनाते हैं, tan θ = v² के। द कोनिकल पेंडुलम में t कितना होगा, 2π/L cos θ/g के। ये हमारे थोड़े से सूत्र हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और इस पर प्रश्न आप हल करेंगे। हम थ्योरी पोर्शन डिटेल में नहीं लेते हैं, केवल हम आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए कार कैन टर्न अराउंड ए कर्व ऑफ 30 मीटर रेडियस एंड लेवल रोड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज 0.4। सूत्रानुसार देख लीजिए, mv² r = हो जाएगा μmg के। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड तो v = mu rg के है, इसमें म्यू दे रखा 0.5 के है, r = 30 है, g 9.8 है। इसको हल करेंगे 10.84 मीटर पर सेकंड से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू का प्रश्न है। ए कार टेक्स ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर at a speed of 54 km/h. What is the least coefficient friction between the tire and road that can prevent the side slipping? मतलब हमारी जो है कार जो जा रही है 20 मीटर की स्पीड रेडियस पर, उसकी स्पीड दे रखी है 54 km/h की है। तो कितना कोएफिशिएंट होना चाहिए फ्रिक्शन का ताकि हमारी गाड़ी टर्न न हो पाए, वो स्लिप न हो पाए। तो इसमें क्यों v² = mu × rg है, सिंपली mu = v²/rg। इसे सही वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाए 1.148 के। ये प्रश्न आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तीसरा प्रश्न हमारा IIT पॉइंट ऑफ व्यू से है। ए डिस्क ऑफ मास m and radius are rolls on a horizontal surface and then rolls up an inclined plane as shown in figure. If the velocity of this is v, find the height h to which the disc will rise in the climb. The disc will have both in translational and rotational k energies while rolling on the horizontal surface, which will be converted into gravitational potential energy when it stops on the incline. Hence, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के। 1/2 mv² = 1/2 I ओमेगा² बराबर 1 mgh के हो जाएगा।
यहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा कितना एंगुलर वेलोसिटी है। इसमें आई और ओमेगा की वैल्यू पुट करके इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर हल करने के बाद आता है h=3b² के। ये आपके सिंपल सवाल हैं आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अगर हल करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो कृपा करके ऐसे प्रश्नों को आप हल करते रहिए। आगे हम और भी प्रश्न हल कराएंगे। और आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिखना रह गया तो इसलिए इसको लिख दिया है। आप इन प्रश्नों को पुनः देख लें और कायदे से देख लें। ऐसे प्रश्न इम्तहान में बहुत आते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।